अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई अब विध्वंसक हो गई है। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी है कि हमारा इरादा डूरंड रेखा को खत्म करने का है, हम पाकिस्तान से अपना इलाका वापस लेकर रहेंगे। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान शहबाज के मुल्क का भूगोल बदलने वाला है और मुनीर की सेना को तो तालिबानी फोर्स नाकोचने चबा रही है। क्योंकि तालिबान के हमले के आगे मुनीर की फौज के हौसले पस्त हो गए हैं। अफगान सैनिक चुन चुनकर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। अब जरा ये 3 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों का क्या हश्र किया है। कहीं सैनिकों के शवों के साथ मजाक किया जा रहा है, कहीं उनकी वर्दी उतारकर दौड़ाया गया, तो कहीं चौकियों में कब्जा कर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, अफगान सेना पाकिस्तानी चौकियों पर ड्रोन अटैक करके उन्हें तबाह कर रही है। अगर तालिबान के हमले ऐसे ही जारी रहे तो जल्द ही डूरंड लाइन को खत्म कर अफगानिस्तान अपना इलाका वापस ले लेगा और मुनीर देखते रह जाएंगे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध की जो तस्वीरें हमें मिली हैं या जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उन्हें देखकर शहबाज शरीफ और मुनीर की रातों की नींद उड़ जाएगी। तालिबान ने चौकियों पर तो कब्जा किया ही है, अब अफगान बलों के टैंक पाकिस्तान में एंट्री करने वाले हैं। और इससे ज्यादा मुनीर की फजीहत और क्या होगी। ये तस्वीरें देखिए, ये टैंक पाकिस्तान का है जिस हमले के बाद अफगान सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे शहर में घुमाया। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर देखिए, ये हथियार भी पाकिस्तानी सैनिकों के हैं। सैनिकों को मारकर तालिबान ने इन हथियारों पर कब्जा कर लिया है। वहीं कंधार स्पिन बोलकत सीमा पर भी अफगान सैनिक पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। अफगान बलों ने दोनों देशों की सीमा पर बनी फर्जी गेट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान के कुनार और नांगहार इलाकों में सैन्य जमावड़ा बढ़ा है, जहां तालिबान लड़ाके भारी हथियारों से लैस है। तालिबान फोर्स पाक सेना का वो हाल कर रही है कि मुनीर किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन अब अंतिम दौर में है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल भी कर दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय से नॉमिनेशन किया और तेजस्वी यादव पूरे तामझाम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन सभा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इधर नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद रहीं। तेजस्वी 2015 में राघोपुर से पहली बार विधायक बने थे, फिर 2020 में यहीं से जीते और अब तीसरी बार तेजस्वी यहां से मैदान में हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी मौजूद रहे। इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार लखीसराय में हो नहीं सकता है। 17 अक्टूबर तक पहले चरण का नामांकन होगा और 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज आ गई और इसमें मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है। इधर जेडीयू ने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। चिराग पासवान ने भी 29 सीटों में से 27 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। हालांकि नीतीश की जेडीयू की पहली लिस्ट ने चिराग पासवान खेमे में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि जेडीयू ने एलजेपीआर के 4 दावेदारी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेडीयू ने 3 बाहुबली नेता अनंत सिंह, धुमल सिंह और अमरेंद्र पांडेय को टिकट दिया है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। एससी जाति के 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाएं भी हैं और 6 मंत्रियों पर नीतीश कुमार ने फिर भरोसा जताया है। बड़ी बात यह है कि पहली लिस्ट में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। अब इधर चिराग पासवान भी धड़ाधड़ सिंबल बांट रहे हैं। चिराग पासवान की 29 में से 27 सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। पार्टी के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी गोविंदपुर से तो बाहुबली हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से टिकट मिला है। महुआ और चकाई सीट पर बातचीत चल रही है। महुआ ही वो सीट है जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब पहले चरण के नामांकन में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। दोनों गठबंधन के घटक दलों के नेता कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपस में खींचतान दिख रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में टेंशन भारी है, जिसे सुलझाने की कोशिशें भी रही हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब सब ठीक है तो फिर खेल कौन कर रहा है।
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दिल्ली से पटना तक नेताओं की दौड़ जारी है। एनडीए में महुआ सीट को लेकर कुशवाहा नाराज हो गए। चिराग की 2 सीट पर मांझी उम्मीदवार उतारने को कह रहे हैं। जेडीयू ने एलजेपीआरवी के 4 दावेदारी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो उनको लेकर नित्यानंद राय दिल्ली आए। इतना सब होने के बाद भी एनडीए के नेता कह रहे हैं सब ठीक है। बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। लेकिन महागठबंधन में तो और बुरा हाल है। यहाँ सिंबल बांटे जा रहे हैं, नॉमिनेशन भी हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पा रहा है। घटक दलों के बीच सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। आरजेडी कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर विवाद है। वाम दलों का भी यही हाल है। हर पार्टियों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि कौन पार्टी अपने दावेवादों से जनता का दिल जीत पाती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ नामांकन प्रक्रिया जारी है, पार्टियां लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विरोध भी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को घेर लिया जा रहा है, तो कहीं झंडे और पोस्टर्स में आग लगाई जा रही है। और ये सब हो रहा है बुद्ध की धरती बिहार में। हर कोई विधायक बनने के लिए टिकट के लिए जान झोंक रहा है, और जब जब टिकट कट जा रहा है तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बिगुल फूंक दे रहे हैं। बीजेपी नेता रामसूरत राय के समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारी समर्थकों के बीच से सुरक्षाकर्मी किसी तरह दिलीप जायसवाल को बाहर निकलकर गाड़ी तक ले गए। रामसूरत राय के समर्थक यही नहीं माने। उन लोगों ने कार्यालय में बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज जनसुराज के नेता ने पार्टी के झंडे और कार्ड को आग के हवाले कर दिया।